चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। ठीक है ना, ये कक्षा 10 का एक ऐसा टॉपिक है जो कह सकते हो कि पेपर में कम से कम ये दो या 3 या 4 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का आता है? 4 नंबर तक ये पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में भी आता है ये, क्योंकि पता होना चाहिए कि जो कक्षा 10 में कितने मैंने कैसे कक्षा 10 में ये ऑप्शन में 20 नंबर का ऑप्शन आता है। कितने आते हैं ऑप्शनल? 20 नंबर के ऑप्शनल आते हैं, है ना, एमसीक्यू आते हैं। तो देखो, तो अब बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है? अम्ल के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है, बता सकते हो अम्ल क्या होता है? अम्ल बता सकते हो क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अच्छा, परिभाषा नहीं याद की थी है? अम्ल देखो, वह तो पता होना चाहिए, जैसे मान लो तो सबको पता है कि अम्ल, नाम से ही पता चल जाता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, ये खट्टा होता है। लेकिन वास्तव में अम्ल क्या होता है? वास्तव में अम्ल की परिभाषा क्या होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे? वे पदार्थ, क्या बताओगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, क्या बताओगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी वे पदार्थ, क्या बताओगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। H+ आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? आ गई ना? तो क्या बताओगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हो? अम्ल कहते हो। बात समझ में आई इतनी बात? जैसे की बात कर लेते हैं, तो जैसे क्या होता है इसका समझना। जैसे अगर हम बात कर लें HCl, क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl। दूसरा हमारे पास H2SO4 होता है। तीसरा क्या होता है हमारे पास? HNO3 होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये होता है CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है। और अगला है हमारे पास क्या? HCN होता है। और क्या होता है? HCN होता है। और भी होते हैं, H2CO3 भी होता है जिसमें H+ आयन निकलते हैं। बात समझ में आई ना? लेकिन अब इसमें अम्ल में आ जाते हैं, दुर्बल अम्ल भी होता है और प्रबल अम्ल भी होता है। तो दुर्बल अम्ल में जैसे हम बात कर लेते हैं HCl हो गया, प्रबल अम्ल में जैसे अगर हम बात कर लें तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये प्रबल अम्ल में आते हैं। किसमें आते हैं? ये प्रबल अम्ल में। लेकिन HNO यानी CH3COOH हो गया, HCN जैसे हमारे पास अम्ल है वो किसमें आते हैं? दुर्बल अम्ल में आते हैं। किसमें आते हैं? ये दुर्बल अम्ल में आते हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर से एक बार देख लेते हैं, तो क्या बताओगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या बताया? H+ आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। याद हुआ तुम्हें रितेश? तुम्हें याद हो गया परिभाषा? पक्का? सुनाओ। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि सर इसमें अम्ल में कैसे मतलब कैसे H निकलता है, H+ कैसे निकलता है? बात आती है ना, H+ कैसे निकलता है, तो उसकी बात ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो लिखा हुआ है HCl, क्या लिखा हुआ है? HCl, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? HCl। अब HCl को हम लोग अगर इसमें इसका अपघटन करेंगे, क्या करेंगे? अपघटन करेंगे। देखो यहाँ से क्या निकलेगा? ये निकलेगा हमारे पास H+ में और Cl- में निकलता है। किस में निकलता है? H+ में निकलता है और Cl- में निकलता है। उसके बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा? H2SO4। कौन आ जाएगा? H2SO4। और H2SO4 में अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा हमारे पास H+ में और क्या हो जाएगा? SO4 डबल माइनस में। किसमें हो जाएगा? SO4 डबल माइनस में।
बात समझ में आई? देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पर, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का अपघटन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए उस यौगिक के आयन, है ना, यानी उस तत्व के आयन पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आयन। जैसे मान लो हमने लिख दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है? H+ होता है। जैसे लिख दिया मैंने SO4 डबल माइनस, तो SO4 सल्फेट का क्या होता है? डबल माइनस आयन होता है। बात समझ में आई? तो आयन के लिए एक दिन वीडियो और बना देंगे, पूरा उसमें आयन लिखवा देंगे। बात समझ में आई ना? उसमें आयन लिखवा देंगे जिसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। पूरे आयन, प्लस वाले, +1 वाले, है ना, +2 वाले, +3 वाले, ठीक है, -1 वाले, -2 वाले, -3 वाले। हालांकि ये 9th में लिखवाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन तब भी हम हाई स्कूल में भी बता देंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से और भी तोड़ो। HNO3 को तोड़ो, क्या हो जाएगा? HNO3 तोड़ो, ये हो जाएगा हमारे पास H+ में टूट जाएगा और NO3 माइनस में टूट जाएगा। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो HNO3 किस में टूट जाएगा? H+ में, और सॉरी H+ में, और उसके बाद नाइट्रेट आयन किस में टूट जाएगा? NO3 माइनस में, ठीक है। एक और बचा ये वाला, ठीक है, तो इसको करते हैं। ये वाला तो हो गया होगा ना? क्या बता, अम्ल तो हो गया ना इतना? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, अगला बचा हमारे पास CH3, क्या बचा? CH3COOH, क्या बचा? CH3COOH। CH3COOH को लिखते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ पर H+ तो निकलता है और साथ में यहाँ पर क्या निकलेगा? CH3COO माइनस, एसीटेट आयन। क्या निकलता है? एसीटेट आयन हो जाएगा CH3COO माइनस, और प्लस का हो जाएगा हमारे पास H+। क्या इसमें प्लस नहीं निकला? नहीं निकला। तो परिभाषा क्या कहता है? अम्ल की परिभाषा क्या कहती है? कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। बात समझ में आई ना? उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। तो क्या इसमें H+ नहीं निकला ना? उसी तरीके से देखो HCN में देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H+ बाहर निकल जाएगा और CN अलग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन आयन, और CN मतलब साइनाइड आयन। क्लियर है इतनी बात? जिसको ना समझ में आया हो पूछ सकता है, जिसको ना समझ में आया हो वो पूछ सकता है। आ गया ना? पक्का? पक्का आ गया? बढ़े आगे? चलो, अब अगली हेडिंग इसकी पड़ जाएगी, क्षार में नहीं आएंगे अभी, केवल अम्ल में ही रहेंगे। क्या रहेंगे? अम्ल में ही, ठीक है। अब अगली हेडिंग इसकी पड़ जाएगी अम्लों के रासायनिक गुण। लिखा था, देखो लिखा है अम्लों के रासायनिक गुण। नहीं लिखा ना? तो लिख लो, हेडिंग डाल दो, अम्लों के क्या हो जाएगा? अम्लों के रासायनिक गुण, है ना। रासायनिक गुण, अम्लों के क्या हो जाएंगे? रासायनिक गुण। बात क्लियर करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? अच्छा, एक बात और है, जितना भी हम पढ़ाएं उसको आप लोग क्या करते रहो? रिवाइज करते रहो, ठीक है। क्या करते रहो बच्चा? रिवाइज होता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी दोबारा पढ़ने में। तो सबसे पहला अम्लों के रासायनिक गुण में सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारे पास धातुओं के साथ अपक्रिया। किसके साथ? धातुओं के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? धातुओं के साथ अपक्रिया, ठीक है। किसके साथ हो जाएगा? धातुओं के साथ अपक्रिया हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या? धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं, पहली हेडिंग है इसकी, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? धातुओं के साथ अपक्रिया। अब ध्यान से समझना इसमें आप लोगों को कि जब धातु किसके साथ? अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। क्या बताया इन्होंने? कि जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। किसके साथ अपक्रिया करता है? अम्ल के साथ, ठीक है। किसके साथ अपक्रिया कर रहा है? अम्ल मैंने क्या बताया? बताओ अभी। HCl का नाम लिया, फिर किसका नाम लिया? H2SO4 का नाम लिया, फिर किसका नाम लिया? CH3COOH का नाम लिया, HNO3 का नाम लिया कि नहीं लिया नाम? है ना। फिर उसके बाद HCN का नाम लिया। ये सब क्या है?
अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन यानी H प्लस आयन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? H प्लस यानी H प्लस बाहर निकलता है। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएंगे? तो अम्लों के रासायनिक गुण में अगर हम बात कर लें, सबसे पहला किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? धातु के साथ, ठीक है ना। तो याद रखना कि जब धातु, समझना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं, क्या बताया मैंने कि जब धातु किसके साथ अपक्रिया करता है? अम्ल के साथ। किसके साथ अपक्रिया करता है? अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। यानी जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, किसके साथ? अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, तब क्या बनता है? पता है किसी को? ये बताया मैंने। मान लो आज वीडियो बनना और एक दिन, दूसरे दिन तो बताया रहे। क्या बताया था? नहीं पता? सुनना, जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन, क्या? लवण प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? लवण प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि जब धातु, है ना, धातु प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? अम्ल। क्या हो जाएगा? धातु प्लस अम्ल, ठीक है। यहाँ पर तनु अम्ल लेंगे। कौन सा अम्ल लेंगे? तनु अम्ल। तो क्या बन जाएगा? जब धातु किसके साथ? जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। किसके साथ अपक्रिया करता है? अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, ठीक है। जब धातु किसके साथ अपक्रिया करता है? अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? देखो, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर लवण। क्या बन जाएगा? लवण। और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्या निकलेगा यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बात समझ में आई? क्या निकलेगा बाहर? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। देखो, धातु यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया? Zn। क्या ले लिया? Zn। धातु कौन सा है? Zn है। और यहाँ पर कोई भी अम्ल दे दो अपने मन से, कोई भी अम्ल तुम लोग अम्ल दे दो। HCl। क्या दे दिया? HCl दे दिया। इन्होंने दे दिया HCl। बात समझ में आई? HCl दे दिया, ठीक है। अब समझना, इन्होंने क्या कहा? पहले निकाल दो क्या? हाइड्रोजन। क्या निकाल दो? हाइड्रोजन निकाल दो। निकाल दिया। अब समझना थोड़ा सा, यहाँ पर बचा कौन? एक Cl बचा और एक Zn बचा। अब समझना, देखो Zn जो है, Zn का जो आयन होता है वो कितना होता है? डबल प्लस। Zn का आयन कितना होता है? डबल प्लस, ठीक है। Zn का आयन कितना होता है? डबल प्लस। और उसके बाद जो हमारे पास Cl है, Cl का कितना होता है? Cl का माइनस होता है। क्या होता है? माइनस का। तो हो जाएगा हमारे पास माइनस। बात समझना, तो ये वाला जो आयन है, ये वाला यानी प्लस वाला आयन किस वाले के पास आ जाएगा? माइनस वाले के पास। और माइनस वाला आयन किसके पास चला जाएगा? Zn के पास। किसके पास चला जाएगा? Zn के पास। तो इसी ये वाला जो आयन होगा हमारे पास, ये कहां पर चला जाएगा हमारे पास? ये इधर, यानी हो जाएगा ZnCl। ये हो जाएगा ZnCl2। क्या हो जाएगा? ZnCl2। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बना लो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ZnCl2। क्लियर है? ZnCl2। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस तरीके से हम लोग लवण बनाते हैं। अब ये जिसमें देखो, ये तभी आप बना सकते हो जब आपको आयन याद होंगे। बात समझ में ना? मैं किसी दिन बना दूंगा, कल मैं सोच रहा हूँ कल ही बना दूं इसका वीडियो, ठीक है। वीडियो बना दूंगा, साथ में तुम लोगों को भी, मान लो दिक्कत नहीं हो बाद में, है ना। बाद में दिक्कत ना हो पढ़ने के लिए। जैसे मान लो कि एक बार हम पढ़ा दें, बाई चांस तुम लोगों ने नोट नहीं किया तो कम से कम वीडियो देखकर आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? समझ में आएगा नहीं है? देखो, Zn का होता है डबल प्लस और Cl का होता है माइनस का एक। तो ये माइनस तो चला जाएगा, तो एक माइनस चला जाएगा तो लिखा नहीं जाता उसे, लेकिन जब 2 प्लस का आएगा तो उसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो जाएगा ZnCl2। और ये क्या बन गया हमारे पास? H2। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरा ले लो। जैसे मान लो हमने ले लिया एक धातु Mg। क्या ले लिया? Mg ले लिया। और दूसरा ले लिया हम लोगों ने क्या? H2SO4। क्या ले लिया? H2SO4। ध्यान समझना, इन्होंने क्या कहा? कौन किसको बाहर निकालना है? हाइड्रोजन को। तो उन्होंने क्या किसको बाहर निकाल दिया? हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया? हाइड्रोजन को। किसको बाहर निकाल दिया? हाइड्रोजन को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया। निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? तो जब हाइड्रोजन पूरी तरीके से बाहर निकल गया तो बचा कौन अब अंदर? Mg बचा। कौन बचा? Mg बचा। और कौन बचा? SO4 बचा। देखो, Mg का होता है डबल प्लस और SO4 का होता है डबल माइनस। Mg का क्या होता है? डबल प्लस और
SO4 का क्या होता है डबल माइनस। आयन दोनों के क्या है बच्चे समान, आयन क्या है दोनों के समान, तो इसलिए इन दोनों के आयन हम लोग नहीं लिखते और जो है वैसे ही लिख देते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास क्या MgSO4। बात समझ में आई नहीं है? आगे समझ में सबको आ गया? तो बात क्लियर लग रहा है मुझे कि जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तनु अम्ल के साथ तो क्या निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बात समझ में? मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसी तरीके से मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग बताओ मुझे कि Na प्लस क्या हो जाएगा Na प्लस, और मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहां पर मान लो मैंने दे दिया HNO3, क्या दे दिया HNO3, इसका करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से बताओ इसका क्या बनाओगे वहां पर उस तरफ। NaNO3 प्लस H2, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो पहले तो सभी लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर कौन बाहर निकलेगा, H2 निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा। लेकिन अब बचा कौन हमारे पास Na, और यहाँ कौन बचा NO3। देखो Na का होता है प्लस का 1 और NO3 का क्या होता है माइनस का 1, तो दोनों एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों ही समान आयन के हैं, तो कोई लिखा नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास NaNO3। समझ में आई बात? NaNO3। क्लियर है इतनी बात, है ना? क्लियर है ना इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है अब दिक्कत नहीं होगी, मुझे तुम लोगों को दिक्कत होगी नहीं होगी, तो आगे बढ़ जाए। चलो अब अगली हेडिंग डाल दो। परिभाषा लिखा था, परिभाषा क्या लिखना है कि जब धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, क्या लिखोगे, जब धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग की बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारे पास किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। दूसरी हो जाएगी हमारे पास धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। तो जब धातु कार्बोनेट, जब अम्ल किसके साथ अपक्रिया करता हो, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता हो। किसके साथ अपक्रिया करता हो, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता हो। अब धातु कार्बोनेट का मतलब समझ में आता है, आना चाहिए क्या है धातु कार्बोनेट है, जैसे NaCO3, Na2CO3, MgCO3, ये सब क्या है, धातु कार्बोनेट है। ठीक है, तो जब अम्ल किसके साथ रिएक्शन करते हो, धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करते हैं, तब क्या बनता है, तब हमारे पास बनता है लवण। क्या बनेगा, लवण बनता है, और साथ में आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसके बाद आपके साथ में बनता है जल। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका क्या बनता है, जल बनता है। क्लियर है इतनी बात? चलो लिखते हैं यहाँ पर वही चीजें। क्या बताया कि जब धातु कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट है ना, कौन अपक्रिया कर रहा है, अम्ल। कौन अपक्रिया कर रहा है, अम्ल। यानी धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, लवण। और क्या बनाएगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और क्या बनाएगा, प्लस जल बनाता है यानी H2O। समझ में आई बात? चलो धातु कार्बोनेट उठाते हैं जल्दी से कोई भी। मान लो हमने ले लिया क्या, Na2CO3। क्या ले लिया, Na2CO3। क्या ले लिया, Na2CO3। अब समझना ध्यान से, यहाँ पर बच्चा कौन हमारे पास, अम्ल कोई भी ले लो। मान लो हमने यहाँ पर उठा लिया अम्ल HCN उठाओगे, चलो ठीक HCN उठा लेते हैं। ठीक है, HCN ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, बिना सोचे समझे इन्होंने बोल दिया। क्या करना है हमें, CO2 बाहर निकाल देना, और क्या निकाल देना है H2O। तो निकाल दो।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CO2 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या H2O। ठीक है, अब ये तो बाहर निकल गया, लेकिन लवण में देखो कौन बचा, यहाँ पर Na बचा और उसके बाद यहाँ पर कौन बचा, Cn बचा। बचा कि नहीं बचा? ओ बचा है। अरे कहाँ O बचा है, देखो ये CO2 ये बाहर निकल चुका है, एक O यहाँ पर देखो H2O आ गया। समझ में आया ना? अब बचा क्या हमारे पास, Na2 और यहाँ पर बचा Cn। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर Na का एक प्लस का होता है और Cn का भी क्या होता है, माइनस का होता है, तो जुड़कर क्या बन जाएंगे, NaCl, है ना, सोडियम साइनाइड हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है? इस तरीके से। उसी तरीके से दूसरा ले लो, जैसे मान लो हमने केवल अब कुछ नहीं, अब मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर MgCO3, क्या लिख दिया, CO3, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, H2SO4, क्या लिख दिया, H2SO4। तो क्या बन जाएगा, देखो बिना सोचे समझे आपको किसको निकाल देना है, CO2, और यहाँ पर आपको क्या निकाल देना है, H2O। तो जो बचा वो लिख दो, क्या बचा यहाँ पर Mg और यहाँ पर बचा हमारे पास क्या, SO4। अब बात आती है आयन की, तो Mg का भी डबल प्लस होता है और हमारे पास किसका, SO4 का भी क्या होता है, डबल प्लस होता है, तो डबल माइनस होता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, आयन हट जाएंगे, समान आयन थे। क्लियर है? इसी तरीके से आप लोग मुझे करके बताओगे CaCO3 प्लस, और मैं आपको एक आयन दे रहा हूं यहाँ पर HNO3 का, मतलब अम्ल दे रहा हूं, ठीक है, तो क्या बनाओगे बताओ। बन जाएगा CaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। क्या बन जाएगा, CaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। पहले तो ये आप लोग यही निकाल चुके होगे क्या, CO2 और प्लस H2O तो निकाल ही चुके होगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, CaNO3, यही तो बचा। लेकिन अब समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पर, कि देखो Ca का होता है डबल प्लस, क्या होता है, Ca का होता है हमारे पास डबल प्लस, और बाकी कौन है, बाकी कौन है यहाँ पर, NO3, और NO3 का होता है माइनस का 1। तो फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो प्लस वाला यहाँ पर आ जाएगा और माइनस वाला यहाँ पर चला गया, तो -1 तो लिखा नहीं जाता, तो लिखा किसको जाता है, -1 तो लिखा नहीं जाता, लेकिन 1 के ऊपर वाले तो लिखे जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये चला जाएगा यहाँ पर CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता, आप कल हो सकता है कि मैं कल या परसों तक एक यही वाला वीडियो, मतलब आयन वाला वीडियो बनाकर दे भेज दूंगा, ठीक है ना, डाल दूंगा ताकि दिक्कत ना हो किसी को, है ना, आयन पढ़ लेना, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे भी आयन याद किया जाता है, बिना उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब अगली हेडिंग डाल दो इसी में। अब अगली है हमारे पास धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, इसी अम्ल में ही धातु हाइड्रोजन, यहां पर बीच में आपको हाइड्रोजन लिख देना है बस। ठीक है, धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, किसके साथ, कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। ठीक, हो जाए बता देना। बिल्कुल दोनों भाई भाई हैं, जैसे पहले वाला था वैसे ये भी है ना। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें भी कुछ नहीं चेंज करना है, बस आपको बस यही हटा दो यहाँ पर, और इसके आगे आप बस इसमें बीच में क्या लगा दो, धातु हाइड्रोजन, क्या लगा दो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लगा दो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ अपक्रिया करता है, अम्ल के साथ, किसके साथ अपक्रिया करता है, अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है, फिर से सुनना, क्या बताया मैंने कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल किसके साथ अपक्रिया करता है, यानी अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, तो क्या बनाता है हमारे पास, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है।
क्या बनाता है, जल बनाता है। जैसे कोई भी एक उठा लो, जैसे मान लो हमने लिख लिया क्या NaHCO3, यही है हमारे पास NaHCO3, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमने ले लिया किसको, H2SO4 को ले लिया, ये हम ले लेते हैं। बात समझ में आई, ये हम लोग को उठा लिया हम लोगों ने, तो क्या बनेगा, देखो इन्होंने कहा ये बना दो, ले मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी दिक्कत नहीं, इनको भी दिक्कत नहीं, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो बचा क्या यहाँ पर, लवण, तो लवण तो वही सिंपल सी है, बाकी तो उठकर चली गई ना, बचा कौन यहाँ पर, Na, हो जाएगा हमारे पास Na, और कौन बचा यहाँ पर, SO4, तो जाएगा SO4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो 2 है, इसका 2 माइनस का 2 होता है, इसका प्लस का 1 होता है, तो प्लस का 1 इधर आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 2 चला जाएगा तो जाएगा हमारे पास क्या, Na2, एक H यहाँ बचा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कर लो क्या, संतुलन कर लो, इसका बैलेंस कर दो, इसका इस समीकरण को। संतुलन करना आता है नहीं आता, तो बस वही करना है, करो जल्दी से, संतुलित करो जल्दी से, समय नहीं है ज्यादा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और लिखना बनाना चाहो तो बना सकते हो इसी तरीके से। धातु हाइड्रो, कोई भी धातु ले लो, मान लो हमने ले लिया यहाँ पर जिंक ले लेते हैं, ठीक है, जिंक HCO3, मतलब समझाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग किसके साथ, HCl के साथ अक्रिय कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो वही चीजें हैं यहाँ पर, वही चीजें हैं, यानी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, CO2 प्लस हो जाएगा हमारे पास H2O, और क्या बचा है यहाँ पर, देखो Cl, और ये हो जाएगा Zn, ठीक है, तो Zn हो गया, और बीच में हम लोगों ने Cl2 बनाया था कि नहीं बनाया था, तो ये भी इसके आगे ही हुआ था एक्चुअली, ठीक है, इसके आगे ही हुआ था, नहीं हुआ था, अच्छा हुआ था ना, ठीक है, तो बस इतना रखो। अब इसके आगे अगली हेडिंग डाल दो, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, अगली हेडिंग इसी के आगे, अगली हेडिंग है धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, लिख ले पहले, नहीं लिखा था क्या इसको, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, अगली है धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। हो गया, हो गया। अब थोड़ा सा समझना है यहां से कि जब धातु ऑक्साइड, ठीक है, क्या बताया मैंने कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल से अपक्रिया करते हैं, किससे अपक्रिया करते हैं, अम्ल से अपक्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। तो मुझे ये सब लगभग आपको बस पढ़ना है, रोज रोज पढ़ोगे, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो, उसके बाद ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि यहाँ पर धातु किसके साथ, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है ना, किसके साथ अपक्रिया करता है, अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, किसके साथ अपक्रिया करता है, अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारे पास, ये क्या बनाता है बताओ जल्दी से, अभी बताया मैंने, लवण प्लस जल, और साथ में क्या बनाएगा ये, जल, बात समझ में आई। जैसे अब जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर MgO, क्या लिख दिया, MgO, अब MgO का मैंने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, HCl के साथ, देख लो इधर क्या बता दिया मैंने, MgO का रिएक्शन करवा दिया मैंने HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, मैंने इन्होंने बताया ना, क्या निकाल दो, बिना सोचे समझे आपको जल को निकाल देना है बाहर, निकाल दिया, जल बाहर निकल गया, अब बाकी बचा कौन, Mg, और ये हो जाएगा Cl, लेकिन देखो Mg का होता है डबल प्लस और Cl का होता है माइनस का 1, कितना होता है, माइनस का 1, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, MgCl2, ठीक है। देखो H यहाँ पर 2 है, H यहाँ पर 2 है, आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरीके से मान लो हमने आपको दे दिया CaO, क्या दे दिया CaO, और आपको करके दिखाना है H2SO4 के साथ हकीकत। बताओ क्या बनाओगे, जल्दी से आपको केवल 1 मिनट का समय है, जल्दी से बनाओ। Ca प्लस फिर SO4 प्लस H2O। CaSO4 प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O। समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो Ca का डबल प्लस होता है, SO4 का डबल माइनस होता है, तो आयन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए मतलब आयन क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और साथ में हमारे पास जल बाहर निकल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? पक्का। चलो इसी के आगे अब अगली हेडिंग डाल दो, क्षार के साथ अपक्रिया। ये अम्लों के रासायनिक गुण का लास्ट हेडिंग है, ये क्षार के साथ अपक्रिया। ये तो हो गया ना इतना। अब यहां पर हो जाएगा हमारे पास किसके साथ, क्षार के साथ अपक्रिया। किसके साथ हो जाएगा, क्षार के साथ अपक्रिया हो जाएगा। ये लास्ट हेडिंग है आपके, ठीक है। हो जाए बता देना, हो गया ना। चलो देखो, अब थोड़ा सा इसमें समझना है आपको कि जब क्षार या जब अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तब भी क्या बनाता है, अम्ल तथा लवण बनाता है, सॉरी लवण तथा जल बनाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये बन जाएगा, यानी अगर हम बात कर ले यहाँ पर क्षार, क्या कर ले, क्षार, ठीक है। तो क्षार प्लस अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है हमारे पास लवण। टेंशन ना लो, ये क्षार जो है, जब हम क्षार पढ़ाएंगे ना तो उसके भी उदाहरण आपको बता देंगे, ठीक है। तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि क्षार को नहीं बताया मैंने अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्षार, क्षार में जैसे मान लो हमने ले लिया क्या, NaOH, क्या ले लिया, NaOH, है ना। क्षार की परिभाषा भी यही होती है कि जब यानी किसी जब कोई पदार्थ अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, कौन सा आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्षार, ठीक है। और यहाँ पर एक ले लो क्या, HCl। तो जैसे ही मान लो हमने क्या ले लिया, एक क्षार, और यानी एक क्षार ले लिया और एक अम्ल ले लिया, तो जैसे ही दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अपक्रिया बनाते हैं। बात समझ में है ना, उदासीनीकरण अपक्रिया, ये अभी हम आगे धीरे धीरे चलेंगे तो आगे बताएंगे। तो जाएगा NaOH और प्लस HCl इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, जल तो पहले ही बन जाएगा, बाकी बचा कौन, H, ये बचा कौन, Cl, और बचा हमारे पास Na, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, NaCl। इसी तरीके से दूसरा क्षार ले लो, मान लो हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, और अम्ल ले लिया मैंने H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये हमारे पास यहाँ से जल तो बाहर हो गया, अब बचा हमारे पास क्या, CaSO4। बात समझ में आई नहीं आई? इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। तो चाहो तो आप इसमें बैलेंस कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन इसके हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी इसके 2 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, और भी है, और कर लो। मान लो हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ रिएक्शन करवा दिया, यानी MgOH का होल ट्वाइस, और ले लेते हैं हम लोग कौन, HNO3 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, HNO3 को। जैसे लिया तो क्या बन बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, और बचेगा कौन, Mg और NO3 का होल ट्वाइस। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कल हम पढ़ाएंगे क्षार के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, क्षार के बारे में, ठीक है ना।